आज मेरी मिसेज का मुंडन होगा और ये राज्य सरकार ने तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए हमने मोर्चा निकाला था। अब मोर्चा हमारा था 11 बजे मंत्रालय के सामने था। मंत्रालय के सामने पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले मुझे नरेंद्र पॉइंट से गिरफ्तार किया गया सुबह 10 साढ़े 10 बजे लगभग। महाराष्ट्र के मुंबई में समाज सेवी अश्विनी अमोल केंद्रे ने भारतीय संस्कृति की परवाह न करते हुए महाराष्ट्र राज्य स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF को न्याय दिलाने के लिए अपना मुंडन करवाया। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में SRPF राज्य राखीव पुलिस बल के कुल जवानों की संख्या 22,000 के पार है। और दिलचस्प बात यह है कि जब इनकी पहली बार पोस्टिंग होती है तो इन्हें अन्य जिलों में 15 वर्ष बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को मनचाहे ट्रांसफर की समय समय पर सौगात मिलती रहती है। विभिन्न जिलों में 15 वर्ष तक सेवा देने के बाद इनका दर्द आखिर समझने वाला कोई नहीं होता है, जबकि जब चुनाव नजदीक आता है तो राजनेताओं का लगाव इनसे अधिक मात्रा में हो जाता है। याद करा दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले शिवसेना के युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान राज्य राखीव पुलिस बल SRPF के जवानों के समक्ष 15 वर्ष जिला बदली के बजाय 10 वर्ष करने का वादा भी किया था। आज महाराष्ट्र राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय शिवसेना की सरकार है, मगर 365 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद अभी तक इन जवानों को किसी प्रकार का आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार से नहीं मिलता दिख रहा है, जिसको लेकर समाज सेवी अमोल केंद्रे एवं उनकी धर्मपत्नी अश्विनी अमोल केंद्रे ने महाराष्ट्र के SRPF स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के हक के लिए महाराष्ट्र सरकार से अपनी कई मांगे की है, जिसके लिए 8 मार्च 2019 को मुंबई के आज़ाद मैदान में भी अनशन कर चुके हैं। फिलहाल उनके इस मुहिम में राम सेना महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष सियाराम मिश्रा ने पूर्ण सहयोग करने के लिए भी कमर कस ली है, जिसके लिए दिनांक 1 दिसंबर 2020 को अश्विनी अमोल केंद्रे ने मुंबई में एक बार फिर अनशन करने जा रही थी कि तभी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके 8 समर्थकों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने 3-3 हज़ार रुपये जुर्माने पर छोड़ दिया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। जिम्मेदार हम राज्य सरकार को ही मानती है, क्योंकि ये खेल सब राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि उनके ही हाथ में रहता है सब। महाराष्ट्र सरकार का जो भी मतलब निर्णय लेना है मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है, इसीलिए हम लोग जिम्मेदार उनको ही मानती है। आज का इन लोगों ने हमको दिखा दिया, हाँ हम लोग का जो हमारा ये आंदोलन होना था इन्होंने पहले ही ये पोस्टपोन कर दिया हमारा। आगे चल के हम अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर इनको। रात को 2 बजे हमारे घर पे आई, उनकी कल रात से फील्डिंग लगी थी, हम लोग घर पे थे ही नहीं। और सुबह हम 10 सवा 10 बजे नरियम पॉइंट पे हाजिर हुए। वहाँ ये लोगों ने ट्रैप करके मेरे से बात किया, कहाँ पे हो? मैं ठीक है यही एरिया में। जैसा मैं फ़ोन रखा वैसे 2 मिनट में लोग मुझे गिरफ्तार कर लिए। अब मुझे गुमराह किया गया, कभी छोड़ रहा हूँ अभी छोड़ रहा, ऐसा करके कम से मुझे 6 बजा दिया। उसके बाद हमको कोर्ट में ले जाया गया, वहाँ भी गुमराह किया गया कि अभी छोड़ेंगे। बाद में मालूम पड़ा हम लोगों को 3-3 हज़ार रुपया जुर्माना ठोक दिया। आज मेरी मिसेज का मुंडन होगा और ये राज्य सरकार का, उद्धव ठाकरे जी का, आदित्य ठाकरे जी का, अपने अजय दादा पवार, गृह मंत्री जो है अनिल जी देशमुख, इन सबका और साथ में इन सबका आज निषेध होगा। जय श्री राम, जय शंभू नारायण। हमारी मांगनी है SRPF के लिए, जो 15 साल का किए, हम चाहते हैं कि 10 साल उसको किया जाए, यही हमारी मांगनी है। हम इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो हम मुंडन करवाए हैं, इसके आगे चल के हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे आज़ाद मैदान में और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। हमारी मांगनी हमारी खुद का पर्सनल नहीं है, SRPF जवान के लिए, 22,000 पब्लिक के लिए है। वो 22,000 पब्लिक पीछे लाखों उनकी फैमिली है। आज जहाँ वो टिके 15-15 साल एक जगह रुके हुए हैं, तो सरासर अन्याय हो रहा है जवानों के साथ में। हमने इसके लिए पत्र भी लिखा गया। इसके लिए अभी 2019 में भूख हड़ताल में भी बैठे थे हमारे अमोल केंद्रे जी, और इसके लिए भी कल भी हमने मोर्चा निकाला था, मगर मोर्चा निकालने से पहले हम नरियम पॉइंट पे ही गिरफ्तार हो गए। हमने 11 बजे का टाइम दिया था, हमको 10 सवा 10 बजे गिरफ्तार किया गया। माननीय उद्धव ठाकरे साहब से और गृह मंत्री से भी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आह्वान करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि इनकी हमारी मांगने पूरी करना चाहिए। अगर नहीं पूरी हुई तो आगे चल के हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो तो आने वाला समय बताएगा, शांति प्रिय रहेगा। अगर हमारे प्यार से चाहते हैं कि हमारे प्यार से उनको मिल जाए तो वही अच्छा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमसे कोई मतलब ही नहीं, ना हम कोई राजनीति से कोई मतलब है, ना किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मैं कर रहा हूँ। मैं मुझे तो SRPF जवान के लिए चाहिए, उनके हक के लिए लड़ाई। देखो जब तक नहीं मिलेगा न्याय 22,000 SRPF के जवानों के लिए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो लोगों से ना, मुझे तो गृह मंत्री के यहाँ से, यहाँ के माननीय CM आदित्य उद्धव ठाकरे साहब से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से हमारा आह्वान है कि हमारी मांगनी पूरी किया जाए। महाराष्ट्र जनता का हम आह्वान करते हैं कि इसमें हमारा साथ दिया जाए और हमारे आंदोलन में सहभागी हो। SRPF का मतलब है राज्य राखीव पुलिस बल। आज राज्य राखीव पुलिस बल ये क्या है ना, ये पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है। मगर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई मोर्चा होता है, जब भी कोई दंगल होती है, जब भी कोई बॉम्ब स्फोट होता है, जब ये सब घटनाएं जब बड़ी तादाद में होती है,
तब SRPF के जो राज्य राखी पुलिस बल है वो वहाँ पे आता है। आज भी आप कहीं भी देखोगे, मंत्रालय के बाहर देखोगे या जो कलेक्टर साहब का ऑफिस देखो, ऐसी बहुत सारी जगह है जो संवेदनशील जगह है, उनके यहाँ पे SRPF दाखिल होती है। उनका आज भी गाड़ी रहती है। आज मंत्रालय के सामने देखोगे ये गाड़ी हमेशा रहती है वहाँ पे। कभी टॉवेल सूखा हुआ दिखाएंगे वहाँ पे, तो कभी चड्डी दिखाएंगे। इसी उनकी कंडीशन है। आज इनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, समझो। आज वो मेरे तक किसी ने पहुँचाई है कि मुझे हेल्प मांगी, मेरे वाइफ से हमसे जब हेल्प मांगी तो अब हमने इसकी जानकारी ली, तब हमें मालूम पड़ता है कि SRPF जवान जो है उनकी जो अंतर्गत जिला बदली है वो 15 साल बाद होती है। मतलब समझिए, हमारे जो भगवान श्री राम जी थे उनको 14 साल का वनवास तो वो तो हमें मालूम है, मगर हमारे पुलिस जवानों का ये 15 साल का वनवास किस BJP को क्यों दे रहे? क्या ये सही है? ये देखा जाए तो ये पूरा गलत है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं देना चाहूँगा, मगर ये जो है एक बंद कीजिए। अगर वो चाहते हैं कि 5 साल कम करना है तो 5 साल कम करके उनका जो पहले 10 साल था, जब वो बढ़ा के 15 साल किया गया, तब उस टाइम ने जवानों ने गुनाह केस दाखिल किया था कोर्ट में। उस टाइम भी केस जीत चुके थे जवान। तो उसके बाद जब 10 साल हुआ है, कोर्ट ने न्यायालय आदेश दिया था, तो उसके बाद फिर वापस 15 साल कर दिया। आज उसी मांग को लेके मैं बोल रहा हूँ कि आज 10 साल कीजिए। और ये मेरी मांग नहीं है, मैंने 8 मार्च 2019 को अनशन किया था आज़ाद मैदान में। और भी मेरी मांगे थी 2013 के PSI के परीक्षा जब थे उनको उन्नति देने के लिए थी, पुलिस वालों को घर मिले, उनकी 8 तक ड्यूटी हो, बहुत सारी मांगों के मैंने ये किया था। आज भी हम लोग जो है फिर वापस उन्हीं मांगों को लेके, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनसे 7वां वेतन आयोग है, ये सब मांगों के लेके आज भी हम आंदोलन करने के लिए कल चालू किया था आंदोलन। मगर आंदोलन होने से पहले ही गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर बनाया कि हमारे जो श्रीराम सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है श्रीराम भाई, इनको इनके सहकारियों से 4 जन को नरीमन पॉइंट से अरेस्ट कर दिया। मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे 2 साथियों को हमको चर्चगेट स्टेशन से अरेस्ट कर दिया। इतना दबाव किस चीज़ का था इनके ऊपर? सही देखा जाए तो कल का दिन हमने कल ही तो एक ही दिन में नहीं आए थे ना। हमने वो थाना के जिलाधिकारी साहब से निवेदन इनको भेजा था, मेल भेजा था मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से, पर कोई सुनवाई नहीं की। आज जवानों का कोई है क्या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह बहुत निर्माण हो रहा है। आज उर्मिला माथुर जी से मैं उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो अपनी जगह पर ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, हम लोग गलत नहीं, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि उर्मिला माथुर जी जो है उन्होंने कल शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया। बिल्कुल। अगर उद्धव जी ठाकरे जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको उर्मिला माथुर जी का प्रवेश करने के लिए आपने क्या अच्छी बात है, हमें भी होता खुशी है, पर उनके लिए आप जब टाइम दे सकते थे तो 2 मिनट में हम लोग से आके मिल के, हमसे मिलते भी नहीं भी चलते थे। अगर आप निर्णय दे देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती थी। आज वो 22,000 जवान और उनके परिवार वाले आज वो दीपावली मना लेते थे, उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। ये मेरी जीत नहीं है या मेरे वाइफ की जीत नहीं है, हमारे श्रीराम भाई की जीत नहीं है, ये जीत है उन 22,000 जवानों की, जो जीत आपकी वजह से रुकी है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने 8 मार्च 2019 को भी इसी सिलसिले में अनशन किया था। उसमें हमारे जो प्रधान सचिव जो अमिताभ जी गुप्ता साहब, उनसे मुझे पुलिस अधिकारी वहाँ पे ले गए थे मंत्रालय में, बेकायदा उनसे मुलाकात की थी, उनसे निवेदन दिया था, फिर भी मंजूर नहीं हुआ। ये आज 2 साल होने को आया। उसके बाद जो उस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे वो देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मेरे अनशन के बाद में हमारे जो युवा सेना के अध्यक्ष थे, युवा सम्राट आदित्य ठाकरे साहब, उन्होंने भी बेकायदा एक लेटर दिया था और उनसे मांग की थी कि ये 10 साल के बदलिए का नियम है वो चालू कर दीजिए, और 10 साल अंश के द्वारा लाभ मिलेगा, जब गवर्नमेंट चाहेगी तब मिल सकता है। ये लोकशाही है, मुझे लड़ने का अधिकार है, और खासकर मुझे और हम लोग गर्व होता है कि हम अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लड़ेंगे, जब तक नहीं न्याय मिलता है तब तक लड़ेंगे। पर उन लोगों का है कि मुख्यमंत्री साहब आपने और आपके आदित्य ठाकरे साहब ने जो आश्वासन दिया था जवानों को, और जो आपने वचननामा दिया था, वो आप पूरा कीजिए। देखिए, हमको मंत्रालय तक नहीं जाने दिया, हम शुरू होने से पहले हमको रुका के अरेस्ट कर लिया गया। एक तरफ से पुलिस वाले हमसे कॉल करके बोलते हैं कि आपका मंत्रालय में मुलाकात का तय हुआ है, आप पब्लिक को आगे मत लाइए। वो साइलेंस जोन है, हमें मालूम है, इसलिए हमने वहाँ पे बात किया था कि हम लोग वहाँ पे पब्लिक को नहीं लेके आ रहे। मगर आप 10-15 मिनट बाद हमें अरेस्ट करके लेके जाते हो,
ये गलत है। ये 22,000 जवानों की मांग है, मगर वो बोल नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते क्यों, वो कानून में बंधे हुए हैं। मगर मैं आदित्य ठाकरे साहब से एक निवेदन करूंगा, आपने लेटर दिया था बेकायदा, आपने एक हॉल में बेकायदा आपने सबको लेके संभाषण किया था, उसमें बोला था आपने कि 15 साल की जो जिला बदली वो रद्द करके 10 साल कराऊंगा। उसके बाद शिवसेना का वचननामा जारी हुआ था। ये सब वो आपके अच्छे के लिए है जी, और इसमें आपका भी अच्छा है, जवानों का भी अच्छा है, इसलिए आप वो मांगनी जो है पूरी कर दीजिए और आगे हमें आंदोलन ना करना पड़े। नहीं तो हम आज भी कहते हैं कि हम लोग इसके बाद आमरण अनशन करेंगे। मेरे 22,000 SRPF जवान जो है, मेरे भाई जो है, जिन्होंने मैंने उनको भाई माना है, क्योंकि उनका कोई वाली नहीं होता है, ना उनके परिवार आंदोलन कर सकते हैं, ना खुद आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून कायदे में बंध चुके हैं। जब मेरे पास उनका जब मैंने उसका पढ़ाई किया, तब जाना कि हमारे पुलिस जो महाराष्ट्र की पुलिस है उनको इतना तकलीफ है, क्यों ना हम आम जनता उनके लिए कुछ करें। इसीलिए मैंने अपना जो पिछले महीने से हम लोग निवेदन दे चुके हैं, गृह मंत्री हो गए, अपना मुख्यमंत्री हो गए, सबसे हम निवेदन देते आए हैं 1 महीने से। हमारी ये भी मांग थी कि 25 तारीख तक आप हमको कुछ तो रिप्लाई करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हमें 1 तारीख को आंदोलन करना पड़ा। वो भी आंदोलन उन्होंने करने नहीं दिया, उसके पहले ही हमको अरेस्ट कर लिया। फिर मेरा जो शब्द था जवानों से कि मैं अगर उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया तो मैं अपना मुंडन कराऊंगी, उस हिसाब से मैंने अपना मुंडन भी कल करा दिया है। बाकी लोग को भी जुड़ना है, क्योंकि उनको समझना है कि हमारे जवानों को कितनी तकलीफ है। इतने वो अपने 22,000 जवान जो है वो अपने सुरक्षा के लिए अपने घर से वंचित थे, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई सबसे वंचित है। 15 साल ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के दिन में देखो, कोई अपने घर परिवार से 1 महीना भी छोड़ के नहीं रह सकता है। फिर वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं वो वंचित है, वो अपने लोग के लिए, पब्लिक के लिए उन लोग 15 साल दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बने है कि एक दिन के लिए उनके लिए हम दे सकते हैं। मैंने अपना कल मुंडन करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर 22,000 जवानों का ये सवाल है तो मैं उनके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वो मैं मतलब उनको तकलीफ है, वो मैं महसूस कर चुकी हूँ। उनके लिए मैंने 22,000 जवानों के लिए मुंडन करवाए। सर को अगर सच में सरकार है और उनका शिवसेना वचननामा है और तुमने जो शब्द दिया है, जो आपने शब्द दिया है, हम उसी को बोल रहे कंप्लीट करो। आप भूल चुके होगे कि आपने ही वो बताया हुआ है, वो हमको याद करने के लिए अगर हम इतने नीचे जा सकते हैं तो आपको वचननामा याद नहीं है। मुलाकात नहीं की, क्योंकि मेरी लड़ाई जो प्रशासन से, अगर उन लोग मेरी दखल नहीं लेते तब मैं इनके पास जाती हूँ। तो ये मेरा भी पहला ये था, ठीक है। ये अगर इन्होंने मुझे कल इस तरह हमको ट्रीट किया जैसे कि हम लोग टेररिस्ट हैं, 4-5 गाड़ी आते हैं हमें उठा के लिए, हमने क्या अन्याय किया है बताओ? जवानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग को उठा चुके, हम पे ये कलम चलाए, हम लोग ने कल कोर्ट में जाके अपना जामीन लेके बाहर आए हुए। ये सब हम लोग क्या गुनाह किया है बताएं? अगर हमें अगर न्याय नहीं मिल रहा है तब मैं महिला ब्रिगेड जो भी है ऐसा महिलाओं के लिए जो है उनसे मैं मदद मांगूंगी। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो ज़रूर मैं उनको अपने साथ लेके चलूँगी।